हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है इस समय पर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर फ्लैश होने शुरू हो चुकी है और उस न्यूज़ के अंदर साफ नज़र आ रहा है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर F-35 विमानों से हमला किया और जिस तरीके से हमला किया, पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो लगभग इस तरीके से हो चुकी है कि अरब वॉर एकदम से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा नज़र बनानी है और अगले 5-7 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को ये पूरे के पूरे मामले को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों की एक जो बेसिक नॉलेज है वो बन सके, बेसिक जो थॉट है वो डेवलप हो सके। उसके बाद ईरान के ऊपर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन और साथ साथ जो इजराइल है उसके ऊपर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा लगभग अगले वीडियो के अंदर। उससे पहले जब मैं ये टॉपिक शुरू कर रहा हूं और किस मामले में ये है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी लाइव क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमारी लाइव क्लासेस के अंदर आ सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज इंडिया। इंडिया का एक पड़ोसी अगले वाला पाकिस्तान, पाकिस्तान का जस्ट नेक्स्ट पड़ोसी ईरान। ईरान इस समय पर दुनिया का जिसे कहते हैं अमेरिका के लिए यूएई का दुश्मन नंबर, यूएसए के लिए दुश्मन नंबर 1 है और साथ के साथ सऊदी अरेबिया के लिए दुश्मन नंबर 1 है। ईरान के ऊपर पिछले लगभग कितने ही सालों से लगभग आप सोच सकते हैं 1978 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका और ईरान के रिलेशंस हमेशा से खराब रहे हैं और यहाँ तक कि अगर आप देखें कि जब से ईरान के अंदर खामेनी गवर्नमेंट आई, ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और खामेनी गवर्नमेंट आई, इस ईरान के जो रिलेशंस वो इस पूरे के पूरे अरब खित्ते के अंदर यूएसए के एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहे हैं, यूएसए की एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई और इराक, इन सब के ऊपर अपना एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथ के साथ ये अपने आप को शियाइट लीडर या शिया लीडर की फॉर्म में भी अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, जो कि सुन्नी वर्ल्ड के लिए एक तरीके का खतरा कहो या किसी भी तरीके से एक डोमिनेंस को चुनौती देने की पूरी हिम्मत यहां पर ईरान रखता है। सॉवरन नेशन है, ताकतवर नेशन है, बड़ा नेशन है, रिसोर्सेज के मामले में लगभग बहुत बड़ा परसेंटेज क्रूड ऑयल का और गैस का ईरान के अंदर निकलता है और यही एक रीजन है कि इस पूरे एरिया के अंदर, और यहां तक कि ये सीरिया को भी सपोर्ट करता है, लेबनान के अंदर बहुत सारे जितने भी जो हमास के जो ग्रुप्स हैं या जॉर्डन के अंदर जो हमास के ग्रुप्स हैं, उन सबको फंडिंग करने का काम भी ईरान करता है। तो सोचकर देखिए यहां माहौल क्या है कि ईरान यहां पर जो यूएसए की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यहां पर ईरान जो है यूएसए के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितने भी डोमिनेंस वाले एरियाज हैं, यमन के हुती विद्रोहियों को भी ईरान यहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था। सीरिया के अंदर बशर अल असद को पूरी सपोर्ट दी हुई थी। जॉर्डन के अंदर, लेबनान के अंदर, सोचकर देखिए ये जो ईरान है ये कहीं ना कहीं पूरी ताकत से इस पूरे एरिया के अंदर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए अपने बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन सबको मतलब अपने सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यहां के विद्रोही समूहों को, विद्रोही ग्रुप्स को खूब जबरदस्त लेवल पर सपोर्ट कर रहा था। यहां तक तो चलो यूएसए किसी तरीके से इस ईरान की इस सिचुएशन को झेल रहा था, लेकिन ईरान दुनिया के बहुत ही कम मुल्कों में या फिर पाकिस्तान के बाद एक इंपॉर्टेंट मुल्क इस तरीके का बनने जा रहा था जो कि न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था। और पाकिस्तान और ईरान में सबसे बड़ा डिफरेंस न्यूक्लियर पावर बनने के बाद ये होता दोस्तों कि पाकिस्तान के पास अपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, इसलिए वो हमेशा किसी ना किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहता, चाहे वो चाइना के ऊपर है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए के ऊपर है, चाहे वो सऊदी अरेबिया के ऊपर है, चाहे वो टर्की। पाकिस्तान भले ही जो न्यूक्लियर पावर बन गया है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इनमें से किसी ना किसी देश के ऊपर लगातार डिपेंडेंट रहता है, सॉवरन नहीं है, अपनी ताकत से अपनी रीढ़ अपने दम पर खड़ा नहीं होता। लेकिन यहीं पर अगर ईरान को देखें, जिसकी अपनी एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है, पर्टिकुलर कल्चर है, रिसोर्सेज उसके पास हैं, सब चीज़ें उसके पास हैं और बड़ा साइज में है,
पॉपुलेशन है, साइज में बड़ा है, टेक्नोलॉजी है, प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन है, ऐसे मामले में यहाँ ये जो ईरान है ये इस पूरे एरिया में डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है और यूएसए के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा इस गल्फ रीजन के अंदर, इस पूरे गल्फ रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट और गल्फ के अंदर अमेरिका की पोजीशन कमज़ोर हो। ऐसे में ईरान को कभी भी उठने ना देना यूएसए की पॉलिसी है। लेकिन यहाँ पर ईरान का एक सबसे बड़ा चैलेंजर, ईरान का एक सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ ये इज़राइल है, यहाँ ये इज़राइल है। रीज़न उसका ये है क्योंकि ईरान और इज़राइल का 36 का आंकड़ा इस वजह से भी है क्योंकि अरब वॉर जब हुआ तो इस अरब वॉर के अंदर हालांकि ईरान बीच में नहीं आया, लेकिन बाद में जितना भी वॉर था, बाद में जितना भी इज़राइल के अगेंस्ट ओपिनियन था या इज़राइल के अगेंस्ट जो भी रिवोल्ट रिबेल्स फ़िलिस्तीनियन ने किए, उन सब के अंदर ईरान का खुला सपोर्ट रहा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ईरान ने सीरिया के अंदर बशर अल असद की हेल्प से लेबनान और जॉर्डन के अंदर हमास के सपोर्टर्स की मदद से फ़लस्तीन को, हमास को खूब ज़बरदस्त लेवल पर सपोर्ट किया और इज़राइल और ईरान के बीच में ओपन वर्बल वार भी हो चुकी है, खुलकर चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान के जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं और जो यूरेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम है या फिर न्यूक्लियर मटेरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें सबको सबसे पहले उम्मीद यही है कि या तो वो सऊदी अरेबिया की तरफ मुड़ेगा या फिर इस पूरे एरिया में इज़राइल की तरफ मुड़ेगा। दो के ऊपर ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम टारगेटेड होगा। इन ईरान का एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम टारगेटेड होगा सऊदी अरेबिया रियाद और दूसरा टारगेटेड होगा इज़राइल। ऐसी सिचुएशन के अंदर हालांकि सऊदी अरेबिया के थोड़े बहुत रिलेशंस इज़राइल से ठीक होते जा रहे हैं, लेकिन ईरान का इन दोनों देशों के साथ 36 का आंकड़ा है और ये दोनों देश यूएसए के बहुत ही क्लोज अलाइज हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो यूएसए और ये खासकर ये तीन देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, और अगर ये न्यूक्लियर पावर बना तो कहीं ना कहीं यहाँ इस पूरे एरिया के अंदर अमेरिका की डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली एक पावर बन जाएगी। ऐसी सिचुएशन में भले ही अमेरिका उस तरफ, और दूसरी तरफ ये कि ईरान के चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। आज के दिन ईरान के चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। ईरान से जितना पेट्रोल आता है वो सारे का सारा चाइना को, उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो चाइना खरीदता है। लगभग 60-65% ईरान का पेट्रोल चाइना खरीदता है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के इधर चाबहार पोर्ट जो बनाया गया, ईरान से पेट्रोल लेकर चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट से उम्मीद की जाती है कि इस तरीके से CPEC के थ्रू चाइना पेट्रोल पहुंचाया जाएगा और क्रूड ऑयल पहुंचाया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में ईरान चाइना का हमेशा से सपोर्टर रहा है, चाइना हमेशा ईरान का सपोर्टर रहा है और ईरान चाइना के फ्यूल सप्लायर में सबसे बड़ा रोल प्ले करता रहा है। ऐसी सिचुएशन में ईरान को ऐसा करने से रोकने और चाइना को के एक अलाई को कमज़ोर करने के लिए भी ये स्टेप देखा जा सकता है। ऐसे में इज़राइल जो कहीं ना कहीं इस समय पर इंडिया और चाइना के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा खुलकर वोकल नहीं हुआ है, उसने कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करके F-35 जो विमान हैं, F-35 जिनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है, इज़राइल से टेक ऑफ करते हैं और सीधा ईरान के उन एरियाज़ में जहां पर
एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम चल रहा था, उन पर डायरेक्ट मिसाइल दागकर वापस चले गए हैं। ये F-35 प्लेन्स का कैलिबर दिखाने का भी एक एग्जाम्पल सेट होता है कि इतना ज़बरदस्त लेवल पर ताकतवर ये प्लेन है कि इतनी दूर 2-3 देशों को क्रॉस करके चौथे देश के अंदर घुस के मार के वापस जाता है और कोई इसको पकड़ नहीं पाता। ये इसकी सबसे बड़ा एक अचीवमेंट भी माना जा सकता है। यहाँ ये खबर जो है, यहाँ पर एक देश है कुवैत के अखबारों से आई है कि UF6 नाम का जो भी लेबोरेटरी चल रहा था, उस लेबोरेटरी को 80% तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और जो भी एनरिचमेंट प्रोग्राम था वो पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। उसके पीछे एक रीज़न बार बार यही है कि इजराइल ने ये काम सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि ईरान के पास अगर वो मिसाइल होंगी तो सबसे पहला, और न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो सबसे पहला टारगेट जो अप्रॉक्सीमेट 1500-2000 किलोमीटर का होगा, तो सबसे पहला टारगेट इजराइल ही होगा। इसलिए इजराइल ने अपनी पॉसिबल थ्रेट को पहले ही नज़र में निस्तोनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब ईरान को हो सकता है, अगर वो 80% तक बर्बाद हो गया है तो मे बी पॉसिबल ईरान को इसी सिचुएशन में दोबारा आने के लिए हो सकता है अगले कई साल दोबारा से लग जाएं और तब तक ईरान की कमर पहले ही टूट चुकी हो। तो दोस्तों ये खबर जो है वो बहुत ही इनिशियल लेवल पर है, अगले वीडियो के अंदर जैसे जैसे खबर मैच्योर होगी मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी देता रहूँगा और यहाँ पर रोल ऑफ इंडिया या फिर स्टैंड ऑफ इंडिया भी बताऊँगा कि यहाँ पर रोल ऑफ इंडिया या स्टैंड ऑफ इंडिया क्या हो। चलो अभी अगर देख लिया जाए, रोल ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं है। इंडिया के ईरान के साथ भी उतने ही अच्छे रिलेशंस हैं जितने इजराइल के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर इजराइल आपका ज़्यादा ताकतवर और भरोसेमंद दोस्त माना जा सकता है एज़ कम्पेयर टू ईरान। इसीलिए इंडिया को ना तो इजराइल के खुलकर बुराई करनी चाहिए, ना ही ईरान के खुलकर तारीफ करनी चाहिए। यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए दोनों के साथ, और उस डिस्टेंस मेंटेनेंस के अंदर एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए कि भाई दोनों ही हैं, लड़ो मत, क्योंकि दोनों भी लड़ोगे तो विश्व शांति को खतरा होगा। इस टाइप का कोई भी बयान इसके अंदर दिया जा सकता है, समझे। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया का स्टैंड ये, बाकी दुनिया का स्टैंड जो है वो लगभग अरब वर्ल्ड जो है वो इजराइल के अगेंस्ट ही रहता है, लेकिन अरब वर्ल्ड इस टाइम पर ईरान के भी अगेंस्ट है। ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि ईरान को अरब वर्ल्ड का कुछ सपोर्ट मिलेगा। इजराइल जिसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खड़ा हुआ है, पूरे का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा हुआ है और लगभग इजराइल का सपोर्ट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में इजराइल भले ही छोटा देश है लेकिन कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसका लोहा दुनिया मानती है। भाई ज्यूज़ रहते हैं, और अगर आप इन ज्यूज़ को देखें जो अपने देश के लिए बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन में हमेशा रहते हैं, दुनिया का 60% नोबेल प्राइजेस जो हैं वो ज्यूज़ के पास हैं, और लगभग 60% के करीब ही रॉयल्टी ऑफ द टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यूज़ के पास जाती है। तो सोच सकते हैं कितना रिच ये सोसाइटी होगा। अगर ये सोसाइटी इतनी ज़्यादा रिच है और इतनी ज़्यादा एग्रेसिव है तो जल्दी से वो हार मानने वाले नहीं हैं। फिर भी इस मामले में जो भी डेवलपमेंट्स आगे होंगी वो मैं आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली बताता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।